वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक हरे भरे जंगल में कुछ परिंदे रहते थे। इनमें एक कालू कौवा और चंचल चिड़िया भी थी। कौवा और चंचल में अक्सर शर्त लगा करती थी, जिसमें चंचल हार जाती थी और कौवे को खाने के लिए चंचल को कुछ न कुछ देना पड़ता था। इसी तरह चलता रहा। चंचल और कालू के इस काम को पूरा जंगल जानता था। इस वजह से वो दोनों जंगल में बहुत मशहूर हो गए। एक दिन चंचल ने कालू से फिर शर्त लगाई। कालू ने कहा, ठीक है, मैं कौन सा डरता हूँ। तो पास बैठा एक कबूतर जो चंचल से कहने लगा, चंचल, तुम क्यों कालू से शर्त लगाती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुमने हार ही जाना है। चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कभी तो जीतूंगी। उस दिन चंचल फिर हार गई तो जंगल के बाकी परिंदे चंचल का मजाक उड़ाने लगे, मगर चंचल ने इनकी बातों का बुरा ना माना और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जंगल में ऐलान हुआ, इस साल भर में जिसने भी सबसे अच्छे काम किए होंगे उन सब में मुकाबला होगा। सबसे अच्छा काम करने वाले परिंदे को अवार्ड दिया जाएगा। जंगल में एक हलचल मच गई। सब अपने अपने अच्छे काम के बारे में सोचने लगे, जबकि इनको मालूम था कि इस साल भी अच्छे कामों का मुकाबला तोती ही जीतेगी। तोती वो भी इस जंगल का हिस्सा थी। वो एक बहुत अच्छी तोती थी। हर किसी के काम आना, मुश्किल में सबकी मदद करना और दूसरे परिंदों दुख बांटने में हर वक्त हाजिर रहती थी। जंगल का बादशाह शेर और इसका वजीर चील ने जंगल में दोबारा ऐलान करवा दिया, जिस किसी परिंदे ने मुकाबले में हिस्सा लेना है वो अपना अपना नाम दर्ज करवा दे। बादशाह के ऐलान के बावजूद कोई भी नाम दर्ज करवाने नहीं आया। बादशाह ने अपने वजीर चील से वजह पूछी तो चील ने बादशाह से कहा, किसी ने इतने अच्छे काम नहीं किए होंगे। आप तो जानते हैं, हर दफा तोती ही अच्छे कामों का अवार्ड हासिल करके ले जाती है। सबको मालूम है कि तोती को हराना आसान काम नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आया। बादशाह ने कहा, इस दफा नाम दर्ज किए बगैर ही मुकाबला करवाया जाएगा, पता तो चले जंगल में हो क्या रहा है। बादशाह के हुक्म पर जंगल में फिर से ऐलान करवा दिया गया कि मुकाबले वाले दिन सब मुकाबले में हिस्सा लेंगे। इस दफा नाम दर्ज करवाने की कोई जरूरत नहीं। जंगल में एक दफा फिर हलचल मच गई और हर तरफ शोर मच गया। सब जानते थे कि तोती इस दफा भी जीत जाएगी, मगर ये अचानक से तब्दीली क्यों आई। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले की जगह भरनी शुरू हो गई। तोती भी वहां मौजूद थी। बादशाह के आने का इंतजार कर रहे थे। बादशाह का वजीर चील आ गया और सबसे कहने लगा, अभी थोड़ी देर में बादशाह भी आ जाएगा और फिर हम मुकाबला शुरू कर देंगे। चील की बात मुकम्मल हुई थी कि बादशाह शेर भी वहां आ गया। सबसे पूछने के बाद इस साल का अवार्ड तोती को देने का फैसला कर लिया गया। बादशाह के वजीर ने तोती को बुलाया, अवार्ड लेने का कहा। तोती चील और बादशाह के पास आई और बोली, मैं चाहती हूँ इस दफा का अवार्ड मेरी बजाय चंचल चिड़िया को दे दिया जाए। शेर ने चंचल को अवार्ड देने की वजह पूछी तो तोती ने कहा, आप सब जानते हैं, कालू और चंचल में अक्सर शर्त लगती थी, जिसमें चंचल हार जाती है। शेर ने कहा, हम सब जानते हैं, मगर इस बात का चंचल और कालू की शर्त का क्या लेना देना। तोती ने कहा, चंचल शर्त जानबूझकर हार जाती थी। चील ने तोते से पूछा, जानबूझकर? मगर वो जानबूझकर क्यों हारती थी, ये भी बताओ हमको। तोती ने कहा, आपको शायद याद हो, कालू कौवा एक दफा एक झाड़ियों में फंस गया था, जिसमें इसके पाँव का नाखून और एक पर भी जख्मी हो गया था। इसने हम सब से मदद भी मांगी थी, मगर जंगल में किसी ने भी इसकी मदद नहीं की थी। फिर शेर गुस्से से बोला,
हमको सब कुछ याद है, मगर हम तुम्हारी इन बातों से कुछ समझ नहीं पाए। तोते ने फिर अपनी बात शुरू करते हुए कहा, चंचल जानबूझकर कालू से हार जाती है क्योंकि वो अपनी खुराक की तलाश नहीं कर सकता। चंचल शर्त हार कर इसको खाने के लिए देती थी, जिससे कालू का पेट भी भर सकता था। चंचल ने इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होने दिया, यहाँ तक कि कालू को भी पता नहीं चला। तोते की बातें सुनकर सब परिंदे चंचल को देखने लगे। चंचल और कालू कौवा पीछे खड़े थे। चील ने चंचल को बुलाया और शाबाश देते हुए अवार्ड इसे दे दिया। इसी तरह सबसे अच्छा काम करने का अवार्ड तोते की जगह चंचल जीत गई।